आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अध्ययन की पाठशाला में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 की आंसर की के साथ यूट्यूब पर सबसे पहले सबसे सटीक। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करिए, सब्सक्राइब करिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने कल इसी समय 100 क्वेश्चन सीरीज़ डाली थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर फर्स्ट पेपर। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी 100 क्वेश्चन सीरीज से कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करना चाहूँगा। तो ये आपका बीएड सेकेंड ईयर 2023 का फर्स्ट पेपर है और सीरीज़ सी है इसकी। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से कराना शुरू करूँगा। तो आप क्वेश्चन देख के अपने सीरीज से मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव, दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली डाउट है, तो इस पर इसे आप स्टार लगा सकते हैं और आप इसको मैं देख के आपको कंफर्म करके बता पाऊँगा। और किसी को आंसर मालूम हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं, वो सभी जो है श्रव्य सामग्रियां ऑडियो एड्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? तो अनुभव की जो 3 क्रियाएं हैं वो अनुभूति, अभिव्यक्ति और ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पाठ्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। ए सुनियोजित, बी कठोर, सी अनुभवों पर आधारित, डी लचीली। तो पाठ्य चर्चा कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए, बी आंसर है इसका। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, एनजीओ से तात्पर्य है। एनजीओ से क्या तात्पर्य है? इसकी आपको एनजीओ की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। तो एनजीओ की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो आपका उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य हैं। तो उन जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? लोकतांत्रिक, एक तंत्रात्मक, हस्तक्षेप रहित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हस्तक्षेप रहित। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? शिक्षक की जाति की, शिक्षक की योग्यता की, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का जीवन दर्शन। तो शिक्षक किस जाति का है इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो 9 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है?
जो जॉन डीवी के अनुसार रुचि जो है 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। इसका आंसर होगा पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये बात कही गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा एडम्स। इसका सही आंसर एडम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। इसका सही आंसर संस्कृत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। तो मूल्यांकन एक यथार्थ होना चाहिए, मतलब रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। अनुकरण पर, अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर या उपरोक्त में से सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करता है आपकी भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पराविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या परलौकिक ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आध्यात्मिक ज्ञान या परलौकिक ज्ञान जो है वो पराविद्या का सही मायने में अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी, मतलब एक भाषा की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अ तथा ब श्रेणी में किसने विभक्त किया है। भारतीय शिक्षा आयोग ने, हंटर कमीशन ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। तो रूढ़िवादिता, अपव्यय या अवरोधन। तो इसका सही आंसर जो है वो अपव्यय भी होगा और अवरोधन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे 22 कहता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना था 1993 में।
क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशनल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये एक प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई थी। द नेशनल ओपन स्कूल्स वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर होगा 1979, 1986, 1989 या 1985। तो इसका सही आंसर है 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मेरठ, आगरा यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो होगा वो होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? तो केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल का कार्य है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का कार्य है, या इन दोनों का ही कार्य है, या इनमें से किसी का कार्य नहीं? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल का भी यह कार्य है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का भी कार्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था, मानसिक विकास करना था, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना? तो इसका सही मायने में जो उद्देश्य था NCF 2005 का वो था छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा था? तो कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का 6% जो है स्पेंड करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था कोठारी कमीशन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का? तो इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यह परिभाषा है अरस्तू की, सुकरात की, प्रो रसेल की, या विलियम जेम्स की? तो ये जो परिभाषा है ये प्रोफेसर रसेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? ये बात सुकरात ने कही थी, कांट ने कही थी, अरस्तू ने कही थी, या किलपैट्रिक ने कही थी? ये बात सुकरात ने कही थी। 33 क्वेश्चन, ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतर प्रज्ञा, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण
ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है 1958 में, 1957, 1955, 1956। तो इसका सही आंसर जो है 1956 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो अधिकारात्मक ज्ञान, तर्क बुद्धि या तार्किक ज्ञान, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान या प्रत्यक्ष विधि। तो डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। तो डायरेक्ट मेथड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पाठ्य चर्चा पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है मिस्टर एनन की है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उपनिषद में विद्या हेतु ज्ञान का, नॉलेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 38 पे। किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? ये बात किसने कही थी? तो इस क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट है एक्चुअली, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त प्रदान किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये अरस्तु द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विश्लेषण। तो इसमें से नहीं आता है, वो है एनालिसिस, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा है कि संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इस क्वेश्चन में भी डाउट है एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। पाठ्य चर्चा का अर्थ है मानसिक शक्तियों का विकास, दौड़ का मैदान, शारीरिक शक्तियों का विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्य चर्चा का जो अर्थ है वो दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्यत्व का अभिभावक है? तो इसका सही आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली डाउट है। क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, पाठ्य चर्चा के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है। नैतिक चरित्र का निर्माण, बी मानसिक शक्तियों का विकास, सी सृजनात्मक शक्तियों का विकास, डी आदेशों की एकता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ मुदालियर कमीशन इज, कोठारी आयोग है, बुनियादी शिक्षा है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग है,
या प्राथमिक शिक्षा आयोग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। 47, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? तो कोठारी कमीशन का जो गठन जो है वो 14 जुलाई 1964 में हुआ था, 1964 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा निर्माण के सिद्धांत हैं एकता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पाठ्य चर्चा परिकल्पना के स्रोत हैं समाज विज्ञान, शाश्वत एवं दैवीय स्रोत या उपरोक्त सभी? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा का आधार नहीं है? दार्शनिक आधार, सांस्कृतिक आधार, आर्थिक आधार या सामाजिक आधार? तो जो है आर्थिक आधार जो है ये पाठ्य चर्चा का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14 जुलाई 2004। 14 जुलाई 2004 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, I.K. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है अधिगम प्रबंधन का, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का, कक्षा प्रबंधन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षा के सकारात्मक साधन नहीं है। शिक्षा के सकारात्मक साधन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी, दंड जो है ये सकारात्मक साधन कभी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 55, दंड का उद्देश्य होता है प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, अवरोधात्मक या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। तो 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? एक, आत्मानुशासन, विश्वास, सम्मान या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं ऑप्शन ए प्रकृति, बी भौतिक जगत, सी प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य, प्रकृति और वस्तुएं, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना सक्रिय है, सीखना चिंतनशील है, सीखने का निर्माण किया जाता है या सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है? तो ये गलत इसमें पूछा है। तो
सीखना तो निरंतर आजीवन प्रक्रिया है, तो इसको यहाँ पर नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बता रहा है कि सीखना जो है आजीवन प्रक्रिया नहीं है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपको हर पेपर की आंसर की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।